बोलिए सदगुरुदेव महाराज की। प्यार से कहो सतनाम सतगुरु। किसी की होड़ करने को, किसी की अगर बराबरी करने को हम बड़े बुरे कर्म करते हैं। वो तो अपना कर्म का भोग अच्छा भोग रहा है, अच्छी लाइन से अच्छे तरीके से उसका चल रहा है, और हम उसकी होड़ करने के लिए हम अनेक चोरियां कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, और किस किस लूट मार कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, और हम उसकी होड़ करने के लिए, उसकी बराबरी करने के लिए हम उसका ये कर्म कर रहे हैं। इसका ये नहीं पता कि इसका रिजल्ट क्या बनेगा। हम उसके बराबरी करने के लिए हम उसके गलत काम कर रहे हैं, तो ये कर्म हमारे ऊपर लागू हो जाते हैं। हम पिछले तो भोग नहीं पाते हैं, पूरे नहीं कर पाते, तो हमारे पास ताजी बनकर तैयार हो जाते हैं। इसी तरह से हमारे जीवन में हमने कभी कोई अगर किसी तरह का, जैसे बकरी हैं, मुर्गी हैं, जो भी इनका मांसाहार करती हैं, हमने अगर एक जीवन में अगर 1 लाख या 10,000 5,000 हमने मुर्गी मुर्गा खाए, बकरी बकरा खाए, इनका लेखा जोखा पड़ गया, उसका हमारे ऊपर अंश बन गया, कर्म बन गया। हमने आगे जन्म पाया, भगवान की रहमत हो गई, कृपा हो गई, कभी कोई अगर खैरियत हो गई, तब परमात्मा ने फिर भोगने के लिए, उन्हें अदा करने के लिए हमको जन्म दिया, और हमने जन्म पाया। तो हम उसके आधार से, उस तरीके से हम उनका भोग भुगतान कर रहे हैं। और भोग भुगतान करते समय जो अगर जीवन की अगर आयु अवस्था तक, सांसों तक अगर उनका भोग भुगतान हो गया, तो हमारा चुकता हो गया। और अगर भोग भुगतान में बाकी रह गया सज्जनों, वो फिर हमारा लेखा जोखा आगे बढ़ जाता है, और वो हमारे साथ चला जाता है। कहते ना, अगर मान के चलो, अगर उसका ऋण हमारे ऊपर, अगर 10,000 अगर मुर्गा है, मुर्गी है, अगर हमने 5 मुर्गियों का अदा कर दिया और 5,000 मुर्गियों का रह गया, तब वो आगे के लिए लेकर, ये क्या होता है, ये वर्तमान कर्मों का हमारा स्वच्छम कर्मों में चला जाता है, संचित कर्मों में। संचित कर्मों में जब कभी कोई अगर हमारे ऊपर कृपा होती है, तो जैसे कभी आप हम सभी भाई बहनों ने देखा है, मैंने भी देखा है, आपने अनुभव नहीं किया है लेकिन मैंने अनुभव भी किया है। तो कभी किसी माँ बहन के, कभी बच्चा घर में मर जाता है, कभी कोई बच्चा होते ही मर जाता है, वो क्या है, संचित कर्म। वो उतना ही उसको भोगना था, इतना ही पाप उसको काटना था। घर में ही मर गया, और कोई कोई बच्चा होते ही मर गया, कोई कोई बच्चा 1 आध महीने में खत्म हो गया, बीमारी में डरा रहा, उसमें मशीन में लगा रहा, दुनिया भर का यहाँ पैसा आधा जुट गया, और फिर भी वो बच्चा बचा नहीं। ये संचित कर्मों का फल है। इसके बाद में भी अगर कोई अगर बकाया रह जाता है, वो कर्म हमारा क्रिया में चला जाता है, प्रारब्ध कर्म और हमारे स्वच्छम कर्म, फिर क्रिया कर्म, संचित कर्म। संचित कर्म जो रह जाते हैं वो हमारे उस ब्रह्मलोक में जमा हो जाते हैं। मैंने जैसे कहा ना कि अगर किसी बैंक का किसी अगर बोरे का पैसा ले लिया, तो बोरे ने हमको पैसा दिया 1,000 1 लाख, उसकी ब्याज अगर हमने नहीं दी, तो उसी ब्याज का अगर वो ऋण अगर 2 लाख हो गया, उसको उसने उससे एडजस्ट कर दिया, जोड़ दिया, और जोड़ दिया, 2 लाख रुपए हो गया। 2 लाख रुपए का फिर हमारा उस ब्याज पे ब्याज, हमारी चक्रवृद्धि ब्याज चलने लगी। और वही अगर धन हमारे ऊपर 10 लाख हो गया, हमारे पे चुकता नहीं है, हमारे पे पूरा नहीं होता है, वो हमारे ऊपर लदता गया लदता गया। उसको हम पता नहीं कब हमारे जीवन में चुकेगा, कब पता नहीं कब किस समय हमारे ऊपर कृपा होगी, वो संचित कर्मों में चला जाता है। और जो संचित कर्मों में चला जाता है वो हमारे आग जा करके उन संचित कर्म। तो इस भगवान की कृपा, मेरा कहने का कारण ये है कि हम इतने कर्म बंधनों में आज बैठे हैं, जो कर्म हमारे अंदर इतने आज विराजमान है कि एक एक कर्म हमें इतना भारी पड़ जाता है, एक एक कर्म हमारे ऊपर इतना तगड़ा लागू हो जाता है कि हमको सांस लेना मुश्किल पड़ जाता है, सांस लेना मुश्किल पड़ जाता है, सांस आना मुश्किल पड़ जाता है। ये हमको हमारे ऊपर कर्मों का भार है। तो इसको संत महापुरुष कहते हैं कि भाई
इन सभी कर्मों का निदान और सभी कर्मों से छुटकारा पाना, सज्जनों, एक ही प्रभु ने द्वार रखा है। कौन सा द्वार? गुरुमुखों का। अगर हम किसी संत महापुरुष के गुरुमुख बन गए और उनके अगर हम सेवक बन गए, हमें इन ऐसे कर्मों से बचा ले जाती है। आज ये प्रधान दान आज संतों के पास है, हमारे हर मनुष्य के पास नहीं है। ये उनकी बड़ी महान कृपा है। हमें सूक्ष्म कर्मों से बचा करके और हमें प्रारब्ध कर्मों का पूरा भुगतान करके और वो भी जल्दी से जल्दी अदा करके और हमें जीते जी जो हमें उस परमात्मा के ब्रह्मलोक में ले जाती है, जहां से हमारी स्टार्टिंग हमारे परमात्मा की भक्ति होती है, जहां से प्रभु की भक्ति होती है। हमें इन सूक्ष्म मंडलों में पूजा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। हमें किसी संसार में इस अपनी मर्यादा के अनुसार किसी मंदिर मस्जिद में पूजा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। सीधा हमको ब्रह्मलोक में पूजा कराते हैं और जहां से हमारी पूजा अगर स्टार्ट होती है उसको हम कहते हैं निर्गुणी पूजा। इसमें कोई गुण नहीं और वो हमारी सत्य की पूजा। तो ये कितनी बड़ी आज महिमा है, कितना शॉर्ट है, कितना इजी है। जो हमारी लाखों वर्ष की उम्र होती थी हम उसमें पूरा नहीं कर पाते थे। हमारी 10,000 वर्ष की उम्र होती थी उसमें पूरा नहीं कर पाते थे। 1,000 की वर्ष की उम्र होती थी तब पूरा नहीं कर पाते थे। आज कलयुग में हमारी 100, 50, 60, 60 वर्ष की उम्र में आज भगवान की कृपा, महान कृपा, हमारी कितनी आज कृपा है जो हम आज अपने ब्रह्मलोक से स्टार्ट करके और हम थोड़े से समय में अगर अपनी तवज्जो, अपना ख्याल, अपना ध्यान अगर लगा दें या बदल दें तो जीवन कितना सुखी हो जाए, कितना आज हमारा जीवन इजी हो जाए और कितना जीवन हमारा अच्छा हो जाए। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि भगवान के नाम, प्रभु के नाम को, जो परमात्मा का सच्चा नाम है, वो तो आज भी हमारा सत्य है और पहले भी सत्य था और फिर भी रहेगा, आगे भी रहेगा। नानक देव जी कहते थे कि भाई यादि सत्य जुगादि सत्य, वो है भी सत्य, नानक होगा भी सत्य। वो सत्य है, शुरू से ही रहा है और अंत का भी वो रहेगा। चाहे ये दुनिया मिट जाए फिर भी वो रहेगा। तो ये जीवन हमारा सत्य की तरफ क्यों नहीं जाना चाहिए? हम क्यों इसको अगर अपने अबद्ध योनियों में या अपने ऐसे खोटे कर्मों में या अपने ऐसे अगर गलत कर्मों में हम क्यों इस जीवन को रखें? कहने को तो हम सभी भाई बहन कहते हैं, अगर जब कभी किसी माँ के गर्भ के अगर बच्चे का जन्म होता लड़के का तो कितनी खुशियां होती हैं, पार्टियां करते हैं, उनके लठौन करते हैं, डस्टोन करते हैं, रिश्तेदार आते हैं, नातेदार आते हैं, वो कितने खुश होते हैं, मिठाइयां करते हैं, बांटते हैं। लेकिन वही अगर बच्चा, इतना हम उसके लिए सब कुछ करने के बाद वही बच्चा अगर वो हमारा नालायक निकल जाए, जुआड़ी निकल जाए, या वो बच्चा हमारा मर जाए, फिर कितना दुख होता है। कहते हैं हमने इस बच्चे के लिए हमने ये किया, ऐसा किया, वैसा किया, और वो बच्चा हमारा नालायक निकल गया, बदमाश निकल गया या मर गया, फिर कितना दुख होता है। तो ये दुनिया आज हमारा दुख सुख का सागर है, इसमें कोई सुखी नहीं। सुखी वही है जिसके अंदर भगवान का नाम है, भगवान का नाम है। और अपनी जैसे भी जिस तरह की परमात्मा ने हमारे कर्मों की सामग्री, जैसा भी जिस तरह से परमात्मा ने हमको जिस तरह जिस जाति धर्म में भेजा है और जिस जगह भेजा है, हमारे जिसने जो भी भाग्य में आया है उस पर हम अटल होकर के, सत्य होकर के हम भगवान का अगर भजन करें, प्रभु का नाम लें, तो हमारी जितनी भी पुरानी
पिछली कर्म गति है वो सारी की सारी समाप्त हो जाए। प्रभु का नाम बहुत बड़ी चीज है, लेकिन हम कदर नहीं समझते हैं, इसकी कीमत नहीं समझते हैं। इस भगवान के नाम को जपने वाला, भगवान का नाम लेने वाला, प्रभु के सत्य नाम को लेने वाला कोड़ी का भी अगर जीवन सुधर जाता है, लंगड़े लूलों का भी जीवन सुधर जाता है। इस संसार में नाम को लेने वाला तो इस जीवन में बहुत बड़ा, इस दुनिया में बहुत बड़ा है। नाम जपत कुष्टी वाला चूचू जिसकी चाम, और कंचन देख किस काम की जामुक नहीं है। फिर ये सोने जैसे अगर सुंदरता दी है भगवान ने हमें, चाहे कैसे भी अगर इंद्र परी की तरह सुंदरता दी है, और अगर भगवान का नाम नहीं है तो उसकी सुंदरता का कोई भी लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं। माता बहनों, आप हम सभी भाई बहन देख रहे हैं, हमारे भाई बहन बड़े बड़े सुंदरता में हैं। हम देखते हैं कि ये कितना अच्छा है, कितना सुंदर है, कितना ठीक है, कितनी शकल सूरत अच्छी है, लेकिन कभी आप हॉस्पिटल में जाके देखना, किसी बीमार आदमी को टीबी, किसी को कोई अगर बीमारी है, उसे जाके हॉस्पिटल में देखना, वही हमको कितना बुरा लगता है, वो कैसी उसकी शक्ल लगती है। माता बहनों, ये आज हमारी सुंदरता संसार के ही सामर्थ्य नहीं है, सुंदरता का कोई भी इसमें फर्क नहीं है। माता बहनों, फर्क तो हमारे अंदर, चाहे हम कितने भी काले हैं, कितने भी अंदर, कैसे भी हम रोगी हैं, कैसे भी हम योगी हैं, माता बहनों, जिसके अंदर भगवान का नाम है उसके वो भगवान उसके ऊपर हाथ रखता है और कृपा करता है। कोई नहीं कर सकता, भगवान उसके ऊपर दया करता है। आप भगवान के दाता बनो ना, भगवान के आज दास बनो ना, और भगवान के ऊपर कृपा, भगवान की तरफ नजर रखो, भगवान हमारे ऊपर नजर रखेगा। तो कोड़ी हो, चाहे कोई रोगी हो, चाहे कोई कैसा भी हो, कोई कैसा भी संसार में दुखी हो, सुखी हो, कैसा भी हो, अगर जिसने भगवान का नाम जप लिया, जिसने भगवान के नाम का अगर उच्चारण कर लिया, जिसने अपने दिल में नाम प्रभु का ले लिया, उसका कोई नहीं बिगाड़ सकता। 3 लोक 14 भुवनों में कुछ नहीं कर सकता। माता बहनों, ये संसार तो क्या है, लेकिन 3 लोकों में काल बैठा है, वो भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जप करना बहुत जरूरी है। भगवान में ऐसा जाप करें, ऐसा भजन करें कि हम खुद उस परमात्मा के आपे में खो जाए, भगवान में मन में डिफरेंस ना रहे, हम बिल्कुल खो जाए। यही नहीं पता पड़े धरती पर हम हैं या नहीं, जमीन पर हैं या नहीं, हम कहाँ बैठे, किस तरह बैठे, कोई पता नहीं। माता बहनों, ये ध्यान, ये योग, ये साधना हमारी पार ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर की है, जहां पे हमारी आत्मा लीन होती है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि हमको कोई ज्ञान की जरूरत नहीं, हमें ये वर्णात्मक ज्ञान की कोई जरूरत नहीं, हमें कोई जाप ताप करने की जरूरत नहीं, कोई हमें भक्ति पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं। माता बहनों, सतगुण में स्तर करो, सतगुण में, यानी तुम सतधारी बनो, सतगुण में स्तर करो, आत्म से करो तुम ने। ये आत्मा ही निर्गुण है, इंद्रिय संयति। इसमें अगर हमारे खोल में, ये हमारे शरीर में एक आत्मा ही सत्य है, बाकी ये सारा का सारा असत्य है। आत्मा को कोई नहीं काट सकता, कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं जला सकता, कोई नहीं पकड़ सकता, ना भिजो सकता। आत्मा निर्गुण है। इसलिए हमको भगवान का नाम, प्रभु का नाम हमें निर्गुण ही लेना चाहिए। उसमें हमको कोई किसी तरह की, किसी प्रकार से हमें पछतावा नहीं करना चाहिए, कोई दुख नहीं करना चाहिए। ये दुख सुख तो हमारे कर्मों का, हमारे शरीर का है। माता बहनों, आत्मा का कोई दुख नहीं, आत्मा हमारी निर्गुण है। तो ये जिंदगी हमारी आज एक सांसों के पुंज पे है।
हम क्या लाए हैं दुनिया में? ना घर लाए, ना जड़ जायदाद लाए, ना कोई महल लाए, ना त्योहारे लाए, ना धन लाए, ना दौलत लाए। हम क्या लाए हैं? ना संतान लाए, ना शराब, कुछ लाए? कुछ नहीं लाई। हम क्या लाए हैं? आज कितनी बड़ी चीज लेके आए हैं हम, अपनी सांसों की पुंज। सांसों की पुंज हमारे पास कीमत है, सांसों की। अगर इस सांसों में अगर हमने अपना, अगर भगवान की कृपा से सांसों की माला में अगर प्रभु का नाम पो लिया, तो माता बहनों, ये आज हमारा नाम अजर अमर अविनाशी हो जाएगा। फिर कोई इसका नाश नहीं कर सकता। किसी की ताकत नहीं है ये नाश कर दे। अगर भगवान के घर की चीज नाश हो जाए तो फिर इस दुनिया में रहेगा कौन? अगर इंसान ही इसका नाश कर दे तो फिर परमात्मा की पूजा करेगा कौन? कोई नहीं कर सकता। वो परम धाम परमात्मा है, जिसने दुनिया रची है, उसका नाश कोई नहीं कर सकता। उसी के अंश हम आत्मा है। इसलिए हमको सांस सांस पर नाम ले, सांस वृता मत कोय, न जाने जा सांस को आवन होए ना होए। ये सांस पता नहीं, हम घर से बाहर निकल गए, हमें कोई पता नहीं, हमारी वहां कोई रास्ते में ही टकरा गई, या रास्ते में ही हमको कुछ हो गया तो हम वहीं पड़े के रह गए। इसलिए सांस, सांस का पुंज, सांस की आज हमारे पास ये कीमत है, बाकी कोई कीमत नहीं। सांस ही हमारी जाती है, सांस ही हमारे अंदर से समाप्त होती है, और सांस ही हमारे अंदर आती है। इन सांसों का ही आज हम सबके अंदर खेल है। तो सज्जनों, उठते बैठते जाते बैठते उठते सोते इस भगवान का नाम, ये मत रास्ते में, ना आप अपने सोते में, ना आप अपने बैठते में, जगते में, सोते में, हमें दुनिया से कोई भी इतना ताल्लुक नहीं। हमें भगवान का स्मरण करते चले जाए, हमारी सुरत, हमारा ध्यान प्रभु में रहे। चल रहे हैं प्रभु में रहे, खा रहे हैं प्रभु में रहे, नहा रहे हैं प्रभु में रहे, रोटी बना रहे हैं प्रभु में रहे। माता बहनों, आठों पैर प्रभु में रहे, उसका कोई बार वाक नहीं कर सकता है। और माता बहन, अगर ऐसा हो गया तो आज ये चरणों में जे गद्दी है, जे आज ही समाप्त हो जाएगी, आज ही समाप्त हो जाएगी। कल का भरोसा नहीं। लेकिन इसको आठों पैर भगवान का स्मरण करके, अपनी श्रुत धुन से जोड़ करके, माता बहनों, जैसे किसी अगर पानी की तह पर काई जम जाती है, पानी नजर नहीं आता, काई नजर आती है। अगर इतना कितना बड़ा डेल मार दो, वो डेल उतरी जगह को फाड़ देता है, पानी चमकने लगता है। ऐसे ही माता बहनों, हमारे अंदर अगर इस प्रकार का जाप है, भजन है, तो माता बहनों, तुम्हारे अंदर कितना भी दुष्ट से दुष्ट, और कितना भी हैमानी से हैमानी, और कितना भी इस संसार का कितना बड़ा कोई कैसा भी अगर कोई आ जाए शैतानी चीज, वो तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती है, कुछ नहीं कर सकती है। रावण तक नहीं कर पाया, जो कहते थे काल पाटी से बंधा है, और कहता कौन मुझे मारने वाला है। उस रावण को भी मारने वाला वही परमात्मा की परम शक्ति ने उसको मारा। तो माता बहनों, वही शक्ति तुम्हारे पास है, तुम्हारे अंदर है, तुम्हें वही शक्ति मिली है। तुम्हें कोई नहीं मार सकता, लेकिन तुम अमल करो, तुम भजन करो, अपना समय के अनुसार भजन करो, जब समय मिले जब भजन करो। और माता बहनों, भजन करके, जैसे कहते हैं ट्रांसफार्मर में बिजली हर समय चलती रहती है, और उस ट्रांसफार्मर को पहले से ही सावधानी कर दी जाती है, उसके पास किसी को नहीं जाने देते हैं, क्योंकि बिजली उसमें हर समय चलती है। ऐसे ही माता बहनों, ये आज हमारा बॉडी, आज ये हाउस पावर तो हमारा परमात्मा है, लेकिन हम ट्रांसफार्मर में, हमें अपने अंदर हाउस पावर से अपना इतना कनेक्शन ले, इतनी पावर लेनी है कि हमारे से कोई टच नहीं कर सके, कोई छू नहीं सके।
ये ट्रांसफार्म है, और जे ट्रांसफार्म कोई छू नहीं सकता। अगर हाउस पावर से हमने अगर कनेक्ट कर लिया और इसमें बिजली आ गई तो हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। तो माता बहनों, आज मेरा सब भाई बहनों से, माताओं से निवेदन है, और बहुत ही गंभीर रूप से निवेदन है। ये मुझे बार बार कहने में बड़ा मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है। भजन करो, भजन करो, मैं आपके साथ भजन के साथ हूं। और अगर आपकी वहां पर अगर एक सांस में भी कमी आ गई तो माता बहनों हजारों सांस पैदा कर दूंगा, ये गारंटी है मेरी। लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया, अमल नहीं किया, तो माता बहनों फिर कोई कमी आ सकती है, और कोई भी अगर शैतान हमारे संग छल कर सकता है। लेकिन अगर आप चलते फिरते गाड़ी घोड़ा कहीं भी जाओ, किसी भी बस में जाओ, रेल में जाओ, लेकिन भगवान का नाम सिमरन आप अपनी अंदर परमात्मा का रहना चाहिए, चलना जिब्या पर रहना चाहिए, प्रभु के नाम का स्मरण चलना ही चाहिए निरंतर। वही भगवान का सच्चा नाम है, वही प्रभु का, आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। आज मैं आपको इस परमात्मा के, प्रभु के भजन भक्ति पर और परमात्मा की इस आत्मा पर मैंने जो भी चेतनता दी है, जो भी मैंने कहा है माता बहनों, जे आपके जीवन के लिए मैंने कहा है, आपके जीवन के धन के लिए कहा है, आपके जीवन के लिए मैंने ये इस दुनिया से पार होने के लिए कहा है। इस पार नहीं रहना है, हमें पार होना है। अगर हम पार नहीं हुए तो माता बहनों फिर इस दुनिया में हमारा इस परमात्मा का नाम जाप करना क्या फायदा है, क्या हमारा मूल्य है। माता बहनों, हमें पार जाना है और हमें पार उतरना है। आज ये समझ के चलो कि आज हम इस भगवान की सच्ची नाविका में बैठ करके आज हम सभी माता बहन इस परमात्मा के घर जाना है। केवटिया तो आपके साथ है, आप जहां भी ध्यान दोगे, जहां भी स्मरण करोगे, केवट आपकी नाव लेकर के तैयार है, आपको पार करेगा। आप चिंता ना करें। बस मैं आप बाणी इसी पे पूरा कर रहा हूं और समापन कर रहा हूं। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की। प्यार से कहो सतनाम सतगुरु।